students. Today we discuss our 12th class chapters. Now part 2, isolation of elements. In last class we discussed the isolation of elements, minerals, ores, the process of extraction of metals. Total seven parts थे उसमें. First, crushing of ores. Second, concentration. Third, conversion metal oxide. Conversion ores to metal oxide. Fourth आपका था reduction metal oxide to metal, and fifth is a refining. So 5 process. After pass out 5 process, the ores convert into pure metal. So now we have already discussed crushing of ores, concentration. In concentration, divided by 5 parts. First, hydraulic washing, leaching. Second process is electromagnetic separation. Third process is a electrostatic process, separation. And now fourth process is फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस. इन दैट प्रोसेस, नाम से पता चला फोर्थ फ्लोटेशन, जहाँ पे फोर्थ का फॉर्मेशन होता है वो फ्लोट करता है. बट इन दैट प्रोसेस दैट इज ऑल्सो डेंसिटी डिफरेंस प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस ओर्स एंड इम्प्यूरिटी इन दिस प्रोसेस ओर्स एंड इम्प्यूरिटी. इससे पहले हमने हाइड्रोलिक सेपरेशन में देखा था कि इन हाइड्रोलिक सेपरेशन ओर्स आर हैवियर एंड इम्प्यूरिटीज आर लाइटर. बट इन दैट केस ओर्स आर लाइटर एंड इम्प्यूरिटी आर हैवियर. यहाँ पे ये लाइटर होता है, ये हैवियर होता है. तो यहाँ पे प्रोसेस एक कंटेनर में होता है. एक बड़े से कंटेनर में हम ओर्स को डालते हैं और उस ओर्स में हम वाटर ऐड करके उसमें ये अलग अलग हमने मेरे नाम लिखा हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर, डिप्रेसेंट, कलेक्टर. तो वहां पे ये जो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, पहले इसका बेसिक बता देते हैं. फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस वेटेबिलिटी पर डिपेंड करता है. वेटेबिलिटी दैट मीन्स कि वहां पे ओर जो होता है नॉन वेटेबल नेचर का होता है, जो इम्प्यूरिटी होती है वो वेटेबल नेचर की होती है. तो नॉन वेटेबल नेचर जो होता है ओर्स में नॉन वेटेबिलिटी का एक लेयर बनता है. तो उस नॉन वेटेबिलिटी के लेयर मतलब वो पानी के साथ कोई इफेक्ट ना करे, उस लेयर को बनाने के लिए, ताकि वो गीला मत हो, वेट मत हो, उसको बचाने, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक कलेक्टर यूज किया जाता है. दैट इज कॉल्ड अ कलेक्टर. और वहाँ पे कलेक्टर ग्रुप में हम पाइन ऑयल, जेंथेट ऑयल, ये सारे ऑयल्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे पाइन ऑयल का एग्जाम्पल दिया है. ओके, सो फर्स्ट टेक अ ओर्स, देन ऐड वाटर एंड पाइन ऑयल. पाइन ऑयल क्या करता है, नॉन वेटेबिलिटी नेचर को इंक्रीज करता है, ताकि वो पानी के साथ उसमें गीला ना हो, और जो इम्प्यूरिटी होती है उसके साथ उसको कोई रिएक्शन नहीं होता है. अब यहाँ पे कलेक्टर जो होता है वो ये करने के बाद उसमें ऐड किया जाता है डिप्रेसेंट. अच्छा, यहाँ पे फिर एक साइड से एयर पास आउट करते हैं. जब एयर पास आउट करते हैं तो वहां से फॉर्म होता है फोर्थ. तो फोर्थ को स्टेबलाइज करने के लिए उसमें स्टेबलाइजर मिलाया जाता है. वो स्टेबलाइजर एग्जाम्पल एनिलीन या क्रिसॉल हम मिलाते हैं. अच्छा, अब वहां पे जो फोर्थ का फॉर्मेशन हो जा रहा है, उस फोर्थ का उस ओर्स के साथ रिएक्शन ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए वहां पे मिलाया जाता है डिप्रेसेंट. डिप्रेसेंट के सोडियम साइनाइड के रूप में यूज करते हैं. सोडियम साइनाइड फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड का एक मिक्सचर है, ओर्स है, जिसमें हमको जिंक सल्फाइड से जिंक निकालना है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जिंक सल्फाइड जो नॉन वेटेबिलिटी कलेक्टर, तो वहां पे फॉर्म हो गया कलेक्टर के थ्रू. अब यहाँ पे उसको फोर्थ से भी रिएक्शन ना हो, इसके लिए एक लेयर का फॉर्मेशन करना है, तो वहां पे सोडियम साइनाइड को मिलाते हैं. सोडियम साइनाइड एक्ट एज अ डिप्रेसेंट. ये क्या करता है, इसके चारों ओर एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, जिससे वो फोर्थ से भी कांटेक्ट में नहीं रहता है, और इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं करता. ठीक है, क्योंकि इम्प्यूरिटी हैवियर है, सेटल डाउन हो जाता है डाउन बॉटम ऑफ द कंटेनर. एक्टिवेटर, यहाँ पे एक्टिवेटर का जो काम होता है, एक्टिवेट द फ्लोटिंग प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट. ये जो ओर्स यहाँ पे मिला है उसको फ्लोट करने की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे एक्टिवेटर मिलाया जाता है, जस्ट लाइक अ कॉपर सल्फेट. तो दैट प्रोसेस ऑफ फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस की एक ओर्स है जिससे इम्प्यूरिटी को हमको रिमूव करनी है. दैट प्रोसेस यूज इन अ सल्फाइड ओर्स. ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे में कोई सल्फाइड ओर्स होता है तब. ठीक है, हम इस प्रोसेस को तभी यूज करते हैं. और सल्फाइड ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए हम इस इम्प्यूरिटी का यूज करते हैं. इस इम्प्यूरिटी में ओर्स के साथ हम ये सारी चीजें ऐड करते हैं. इसका रीजन है कि यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी होती है नॉन वेटेबल प्रॉपर्टी और वेटेबल प्रॉपर्टी की बेस पर इसको डिफर किया जाता है, इम्प्यूरिटी और ओर्स को. तो नॉन वेटेबल प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए कलेक्टर मिलाया जाता है.
फोर्थ फॉर्म फंक्शन करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजर मिलाया जाता है, फ्लोट करने के लिए एक्टिवेटर मिलाया जाता है, और उस फोर्थ का जो फॉर्मेशन हो रहा है उससे ओर्स का कोई रिएक्शन ना हो उसके लिए प्रिवेंट लेयर बनाए जाने के लिए डिप्रेशन यूज करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है फोर्थ प्रोटेशन प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज मच मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज मोस्टली आस्क्ड द क्वेश्चन related to fourth protein process. What is the activator, what is a stabilizer, what is a collector, give the examples. That type question asked in your exam, so that part is much more important. Okay, ये है हमारा fourth rotation process. अगला जो हमारा प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस है यहाँ पे लीचिंग। लीचिंग केमिकल रिएक्शन के बेस पर ये प्रोसेस होता है। अभी तक आपने जितने भी प्रोसेस देखे सारे प्रोसेस फिजिकल बेस पे थे, कहीं पर हमने केमिकल रिएक्शन की बात नहीं की थी। लेकिन ये प्रोसेस जहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे क्या होता है कि ओर्स और इम्प्योरिटी में कुछ हम ऐसा सब्सटेंस ऐड करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओर्स के साथ रिएक्ट करता है, इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सो दैट प्रोसेस आर कॉल्ड लीचिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। तो इस लीचिंग के प्रोसेस को हम लोग एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है, या फिर हम लीचिंग को डेफिनेशन दे सकते हैं कि इन दैट प्रोसेस एट any compounds or substance add with ores and that ores react with compound, that ores react with this substance or compound then form complex compound and impurity इसके साथ रिएक्ट नहीं करती, ओनली ओर्स रिएक्ट करता है। सो ओर्स रिएक्ट दिस कंपाउंड्स एंड फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इम्प्योरिटी यहाँ से अलग हो जाती है एंड उसको हम फिल्टर करके अलग करते हैं। अब इस कंपाउंड से हम वापस अपना ओर्स ले लेते हैं। ये प्रोसेस जो है इस साल के 2020 के क्वेश्चन भी आया हुआ है। बॉक्साइट जो हम एल्यूमिना करते हैं, एल्यूमिना के लिए लीचिंग प्रोसेस कैसे यूज किया जाता है, इसमें कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है, इसके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। हम उसका रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये फॉर्म होता है। ठीक है, एल्यूमिना को हम यहाँ पे इससे कंसंट्रेट करते हैं। Al2O3XH2O रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे जो सब्सटेंस यूज किया जाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करता है ये कब, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट ये बॉक्साइड है। बॉक्साइड में इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है, उस इंप्योरिटी को अलग करने के लिए हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो ये बॉक्साइड इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर सोडियम एल्यूमिनेट मिला लेता है एंड इंप्योरिटी रिमूव, और यहाँ से इंप्योरिटी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड से वापस हमको एल्यूमिना लेना है। तो इस कंपाउंड से वापस एल्यूमिना लेने के लिए हम इस कंपाउंड को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। जब हम इस कंपाउंड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको वहां से फिर से मिल जाता है Al2O3XH2O देन प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये हमको वापस फिर से मिल जाता है, सॉरी सोडियम कार्बोनेट नहीं मिलता है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये कंपाउंड वापस हमको यहाँ से मिल जा रहा है। तो इस तरह से अब इस एल्यूमिना को फिर से हम हीट करते हैं, दैट नेम इज एल्यूमिना। एल्यूमिना को फिर से हम हीट करते हैं, हमको मिल जाता है एनहाइड्रेटेड एल्यूमिना, और वाटर यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस हमने अभी आपको देखा, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस
लीच किया जाता है सिल्वर, गोल्ड, ये सभी को लीच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिल्वर, गोल्ड, बॉक्साइट, ये सभी मेटल्स को कंसंट्रेट करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। सिल्वर और गोल्ड को भी इसी प्रोसेस से यूज करते हैं। यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है which substance we use for the concentration of leaching process the extraction of silver or gold, सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, तो ये हमारा था लास्ट प्रोसेस कंसंट्रेशन का। इसका मतलब है कि फर्स्ट हमको ओर्स अर्थ क्रस्ट से मिला। नाउ वी टेक ओर्स बाय अर्थ क्रस्ट, देन चेंज इनटू स्मॉल पीसेस बाय जॉ मिल। After small pieces, after convert into small pieces, change into powdered form. Powder form में हम इसको grind करते हैं, powder form में change करते हैं। Now this powdered ores को हम लोग, अब यहाँ पे बहुत सारी impurity present होती है, बहुत सारी impurity है, उस impurity को remove करने के लिए हम concentrate वाले process में जाते हैं। अब concentrate process, कौन सा प्रोसेस हमको यूज करना है ये डिपेंड करता है कि उसमें कौन से टाइप की ओर्स है, सल्फाइड है, ये किस टाइप की impurity वहाँ पे प्रेजेंट है, ये हम देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ओट्स यहाँ पे प्योर हो चुका है। प्योर मीन्स उसकी इम्प्योरिटी जो ऊपर की वो जा चुकी है। सो नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज कन्वर्जन इन दैट प्रोसेस द ओट्स कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। तो ये प्रोसेस जो है दो मेथड से होता है। एक तो होता है कैल्सिनेशन, दूसरा होता है रोस्टिंग। बोथ प्रोसेस कंप्लीट इन लेबोरेटरी फर्नेस। दोनों प्रोसेस लेबोरेटरी फर्नेस में कंप्लीट होता है। Next process, conversion of ores to metal oxide. Calcination. नेक्स्ट प्रोसेस इज रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कैल्सिनेशन प्रोसेस, दैट प्रोसेस यूज इन अ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और ऑक्साइड ओर्स। ये जो प्रोसेस है ये इनमें यूज किया जाता है। एंड नाउ रोस्टिंग प्रोसेस यूज सल्फाइड ores. That process used for sulfide ores. That is the first difference. Second difference, that process is complete absence of oxygen. That process complete absence of oxygen, and that process use complete presence of oxygen. That is the second difference. मतलब ये वाला प्रोसेस जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस बोल सकते हैं कि इनके बीच का थर्ड डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम जब इसको सप्लाई करते हैं तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे डिफरेंसेस जो हैं कि जब हम कैल्सिनेशन प्रोसेस को हमने देख लिया कि इसमें हो रहा है, ये एब्सेंस में होता है। बिलो मेल्टिंग पॉइंट पे हम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे बिलो मेल्टिंग पॉइंट पे हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब इस ओर्स को हम हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि जो इसकी इम्प्योरिटी होती है, कैसी इम्प्योरिटी, पहला मॉइस्चर्स इम्प्योरिटी, ये वेपर बन के इवोपरेट हो जाती है। सेकेंड, इसमें अगर हाइड्रेटेड ओर्स है कोई, वो डिकम्पोज हो जाता है। हाइड्रेटेड ओर्स डिकम्पोज्ड एंड हाइड्रेटेड ओर्स जो होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं, ये इसका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगला को लिखने के लिए यहाँ पे इसको रब करेंगे।
तो ये हमने देखा कि मॉइस्चर्स यहाँ पे इवोपरेट हो जाते हैं, हाइड्रेटेड जो होते हैं डिकम्पोज होते हैं, वाटर लूज करते हैं। और नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो कार्बोनेट्स होते हैं वो ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डेसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ कैल्शिनेशन का, ये एग्जाम्पल हमने दिया हुआ था आपको, सॉरी कैल्सिसाइड का जब हम इसको हीट करते हैं रेवोबैटरी फर्नेस में, हम इसको बिलो मेल्टिंग पॉइंट में जब हीट करते हैं, दैट चेंज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है, इसमें ये जो इम्प्योरिटी होती है वो यहाँ पे इस तरह से डेसोसिएट हो जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे जिंक कार्बोनेट, जिंकेट जिसको बोलते हैं, दैट नेम इज जिंकेट, इसको भी हीट करते हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था calcination process. What is the calcination process? In that process you carbonate bicarbonate oxide ores, and this process complete in absence of oxygen, ऑक्सीजन के absence में complete होते हैं। यहाँ पे impurity जो मॉइस्चराइजर होती है, मॉइस्चर्स होते हैं, वो इवोपरेट हो जाता है। हाइड्रेटेड अगर ओर्स है वो डिकम्पोज होकर वाटर लूज करते हैं, और जब हम इसको हीट करते हैं तो ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये है कैल्सिलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है सल्फाइड रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग में हमने देखा कि ये सल्फाइड ओर्स में होता है, दूसरा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अब यहाँ पे कौन कौन सी इम्प्योरिटी रिमूव होती है वो हम लोग उसको नोट डाउन करेंगे। इसमें अगर कोई ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो होते हैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सल्फर फास्फोरस आर्सेनिक इम्प्योरिटीज यहाँ पे ऑक्साइड बनकर वोलेटाइल हो जाते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी डिस्ट्रॉयड। थर्ड सल्फर फास्फोरस आर्सेनिक जो होते हैं वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होके इवोपरेट हो जाते हैं। मॉइस्चर्स यहाँ पर भी वेपर बन के उड़ जाता है। और यहाँ पे जो सल्फाइड की होती हैं वो सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ये बना लेते हैं जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, दिख रहा है। ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है हीट करने पे, है ना। सल्फर फास्फोरस आर्सेनिक ऑक्साइड बनकर इवोपरेट हो जाती है और जिंक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ये हमारा ओर्स है जो ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से क्या हो जाती है, इवोपरेट हो जाती है। दिस प्रोसेस दैट इज द सेकंड प्रोसेस। अब यहाँ पे देख रहे हो कि आपको ओर्स जो हमारा मिला हुआ था, जो हमने इम्प्योरिटी अलग की थी, अब ये किस में कन्वर्ट हो गए, सारे के सारे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुके हैं। थर्ड प्रोसेस जो हमारा आता है उस प्रोसेस में हम करेंगे कि हमारा जो ऑक्साइड था वो हमारा किस में चेंज हो जाता है। अब हमारा ऑक्साइड जो है मेटल में कन्वर्ट होगा। इसके लिए हम 3-4 यहाँ पर भी प्रोसेस यूज करते हैं। अब वो प्रोसेस डिपेंड करता है कि हमारा जो मेटल्स है वो कौन सा मेटल्स है, किस मेथड से वो सुटेबल हमको एक्सट्रैक्ट होकर मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये बताने से पहले हम इसमें ये बताएंगे कि हम जो फर्नेस की बात करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस, रेवोबैटरी फर्नेस, ये जो फर्नेस की बात हो रही है इस फर्नेस में हमें फ्लक्स यूज करते हैं। फ्लक्स 3 यहाँ पे चीज होती है, एक होता है गैस, फ्लक्स, स्लैग। अब अगला प्रोसेस करने से पहले हम इसको पहले देख लेते हैं, है ना। क्या that are called impurity। इम्प्योरिटी ओर्स में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड अ गैस। और जब हम इसको फर्नेस में डालते हैं तो हमारा ओर्स अलग काम कर रहा है, इम्प्योरिटी अलग रहती है। तो ये इम्प्योरिटी को अलग कौन करता है, फ्लक्स। फ्लक्स जो है इस इम्प्योरिटी के साथ मिलता है
और एक अलग लेयर बना लेता है जिसको हम लोग स्लैग कहते हैं। तो फ्लक्स कौन सा होता है? फ्लक्स टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप ऑफ फ्लक्स, फर्स्ट एसिड, सेकेंड बेस। एसिड फ्लक्स के रूप में हम यूज करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और बेसिक फ्लक्स के रूप में हम कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो हम यूज करते हैं, ठीक है, ये बेसिक फ्लक्स है। एसिड फ्लक्स तब यूज करते हैं जब हमारे पास इम्प्योरिटी कैसी होती है? बेसिक होती है। जब हमारे पास इम्प्योरिटी बेसिक होगी, जस्ट लाइक कैल्शियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है, तो जब इम्प्योरिटी बेसिक होगी तो हम एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे। जब हमारे पास इम्प्योरिटी एसिडिक होगी तो हम बेसिक फ्लक्स यूज करते हैं, और ये मिलकर क्या बनाते हैं? स्लैग बनाते हैं। एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं, अगर हमारे पास इम्प्योरिटी बेसिक है तब हम उसको रिमूव करने के लिए हम एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे, और ये मिलकर बनाते हैं कैल्शियम सिलिकेट। ये हमारा स्लैग है, दैट नेम इज कैल्शियम सिलिकेट। सो फ्लक्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। फ्लक्स इम्प्योरिटी को अलग करने का काम करता है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्लक्स, ये ब्लास्ट फर्नेस में भी यूज होता है। नेक्स्ट प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब हमको मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करना है। उसके लिए अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा? उसके लिए हमारा सबसे पहला प्रोसेस आता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग ये प्रोसेस जो होता है ब्लास्ट फर्नेस में होता है। ब्लास्ट फर्नेस, ये प्रोसेस हमारा ब्लास्ट फर्नेस में होता है। स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग का मतलब है कि मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करने के लिए हमको एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। सो दैट प्रोसेस आर कॉल्ड स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग मेटल ऑक्साइड जो हमको मिला है, दैट मेटल ऑक्साइड convert into metal with the help of reducing agent. So this process are called smelting. ये प्रोसेस क्या कहलाता है? स्मेल्टिंग कहलाता है। ये प्रोसेस किस में होता है? दैट प्रोसेस वी यूज आयरन, कॉपर, जिंक, इस टाइप के मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे स्मेल्टिंग को यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इस प्रोसेस में होता क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हो सकता है जो इनसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। ये मिडिल रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं, या फिर ये हो सकते हैं ना मिडिल। देखो तीन तरीके के होंगे मेटल्स, हाईली रिएक्टिव, मिडिल रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। तो ये जो प्रोसेस है मिडिल रिएक्टिव के लिए होता है। इस प्रोसेस में होता है इस प्रोसेस में जब एक ब्लास्ट फर्नेस यू ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 10। ब्लास्ट फर्नेस जो होता है वो इस तरह का डायग्राम का होता है, ठीक है। ये इसमें इतनी मोटी कंक्रीट की लेयर बनी होती है, और इसके जो लेयर होती है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की इस तरह से लेयर बने हुए रहते हैं अंदर के साइड में। अब इसमें इस ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर मच मोर हाई होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये उल्टा चलता है, ऊपर से नीचे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे हम जो ओर्स है हमारा, वो ओर्स, साथ में हमारा फ्लक्स, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन, और साथ में एक साइड से यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कराते हैं। जब ये सारी चीज, ओर्स नहीं हम बोल सकते हैं मेटल ऑक्साइड, ओर्स तो कन्वर्ट हो चुका है मेटल ऑक्साइड। जब हम इन सारी चीजों को यहाँ पे इसमें डालते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड इस कार्बन के साथ रिएक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और उसको क्या करता है? रिड्यूस करने का काम करता है। तो जब वो रिड्यूस करता है तो उसकी इम्प्योरिटी अलग होती है, वो इम्प्योरिटी फ्लक्स के साथ जाती है, एंड आफ्टर एडिंग फ्लक्स इट फॉर्म डिफरेंट लेयर दैट आर कॉल्ड स्लैग। सो मेटल, और यहाँ पे मेटल ऑक्साइड रिड्यूस होकर मेटल में कन्वर्ट होता है। सो मेटल एंड स्लैग
बोथ आर फॉर्म डिफरेंट लेयर, दोनों डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं. तो एक साइड से हम स्लैब को निकालते हैं, एक साइड से हम मेटल्स को चेंज करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस, जिससे हमको मेटल ऑक्साइड मिल जाता है. तो ये स्मेल्टिंग प्रोसेस है, जहाँ पे हम एग्जांपल अब ले लें, अगर जैसे कि मान लो हमने लिया Fe2O3 हेमेटाइट रिएक्ट विथ कार्बन, not carbon monoxide. Why carbon monoxide? Because this carbon react with oxygen, then form carbon monoxide. This carbon monoxide change into iron oxide plus carbon dioxide. Okay, this iron oxide again react with this carbon dioxide react with remaining carbon, then extract Fe plus CO2. ठीक है, कि Fe फिर से कार्बन के साथ रिएक्ट कर सकता है, बोल सकते हो FeO, देन अगेन रिएक्ट विथ कार्बन, देन फॉर्म Fe प्लस CO. तो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे ये इसका फॉर्मेशन हो जाता है. दैट प्रोसेस आर कॉल्ड स्मेल्टिंग प्रोसेस. स्मेल्टिंग प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस. Second process, reduction by hydrogen. In first process, reduction by reducing agent. Second process, reduction by hydrogen. अब हम इसको हाइड्रोजन के थ्रू रिड्यूस करेंगे. तो हाइड्रोजन के थ्रू रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे जो हम किस मेटल को करते हैं, तो यहाँ पे यूज किया जाता है टंगस्टन and molybdenum. That process we reduce by hydrogen. यहाँ पे इनको हाइड्रोजन के लिए इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होने की वजह से यहाँ पे इनको इजिली यहाँ से इसको रिड्यूस कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे टंगस्टन ऑक्साइड is react with hydrogen, tungsten oxide is react with hydrogen, then reduce tungsten and form water. Clear? Nickel also reduce by this process. So that is a reduction by hydrogens. Okay. So now today we have completed reduction of metal oxide to metals, two process, smelting, and second is reduction by hydrogen. Okay. Thank you.